पहले पार्ट में हमने रीटा के डीसीपी बनने से लेकर मनोहर स्वामी के मर्डर और उसी से जुड़े 2017 में फर्नांडो के मर्डर और अनीता और अनंत के बीच के कनेक्शन को जानते हैं। अब आगे जब प्रभात साजिद और अनंत के सामने कॉल लगाते हैं और कॉल अनीता के फ़ोन पर जाता है और वो समझ जाते हैं कि अनीता ही अनंत है। फिर स्टोरी 2015 में फ्लैशबैक जाती है। लोकेशन होता है बॉयज़ ऑर्फनेज, जहां अनीता अनंत के बेस में रहती थी। वो वहाँ के वार्डन एडवर्ड फर्नांडो के कमरे में जाती है, लॉन्ग हेयर वाली विग को लगाती है, थोड़े मेकअप करती है और फर्नांडो के सामने आ जाती है। बेसिकली वार्डन कैरेक्टरलेस इंसान था और उसे अनीता की हकीकत पता थी कि वो लड़का नहीं लड़की है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो उसे एक्सप्लॉइट करता था अकेले में। अनीता ऑफिस रूम का दरवाज़ा बंद करती है, वार्डन के आँख पर पट्टी बांधती है और पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है जैसा कि वो हमेशा करती थी। पर उस दिन अनीता ने अपनी सीरियल किलिंग का पहला मर्डर किया। वो फर्नांडो के हाथ की नस चाकू से काट देती है और उसके मुंह में बहुत सी चॉकलेट ठूस देती है और इस काम में उसकी मदद करता है साजिद। जब फर्नांडो का दम टूट जाता है, उसके जेब से वॉलेट निकालकर वो मार्केट जाते हैं, खाना खाते हैं, भुर्जी पाव, बारिश में साथ डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वो दिन अनीता के लिए यादगार था क्योंकि उसे उस दिन आज़ादी मिली थी फर्नांडो की गंदी नज़रों से। वो साजिद के सीने से लगकर कहती है कि ये दिन उसे हमेशा याद रहेगा। वो साजिद से पूछती है कि क्या वो उसे कभी छोड़ेगा तो नहीं, कभी उसे धोखा तो नहीं देगा इस जालिम दुनिया की तरह। साजिद कहता है नहीं। स्टोरी कुछ दिन बाद जाती है जहां अनंत जुवेनाइल जेल में रह रहे साजिद को कॉल करती है और कहती है तूने सरेंडर क्यों किया फर्नांडो के मर्डर के लिए। फिर वो बताती है कि मेरे बाबा के घर वालों को पता चल गया कि मैं ऑर्फनेज में हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। जब तू छूटेगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और साजिद फ़ोन रख देता है। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि अनंत साजिद से कह रही थी कि प्रभात को हमारे बारे में सब कुछ पता हो गया है, ये अब सब कुछ पुलिस को बता देगा, इसलिए हमें इसे मारना होगा। पर साजिद की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अनंत के बार बार उकसाने पर अंत में साजिद ने प्रभात को मार ही दिया। उसके बाद वो बीच पे टूटे शिप पे जाते हैं जहाँ साजिद मायूस अकेले बैठा था और अचानक उठकर अपना और अनंत दोनों का फ़ोन समुद्र के किनारे पर फेंक देता है। इसलिए अनंत थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसको रिलैक्स करते हुए फिर गले लगा लेती है। साजिद कहता है हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा। पर अनंत कहती है लोग अच्छे नहीं होते, वो अच्छे होने का ढोंग करते हैं, सिर्फ दुनिया से वाहवाही लेते हैं और अकेले में फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने तुमसे झूठ बोला ये तो तुमने देखा ही। साजिद जब ड्रग के नशे में बेहोश हो जाता है तो अनंत उसे ऑटो से अपने घर लाती है। इधर रीटा आदित्य की फ़ोटो देखकर सैड हो ही रही थी कि अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे एक लोकेशन पर बुलाता है। रीटा जल्दी से वहां जाती है जहां आदित्य ने ड्रिंक के नशे में गाड़ी खंबे पर मार दी थी। रीटा उसे अपनी कार में बिठाती है और सोचने लगती है कि पहली बार आदित्य उसे ऐसे ही नशे में धुत अपनी गाड़ी को रीटा की गाड़ी से लड़ा देने पर मिला था, जहां रीटा को पता चला कि आदित्य एक अच्छा डॉक्टर है और आदित्य की बच्चों जैसी क्यूट हरकत कहीं न कहीं उसके दिल को अच्छी लगी और धीरे धीरे वो दोस्त बने। और आदित्य के चाहत की वजह से बात एंगेजमेंट तक आई, पर रीटा एंगेजमेंट या शादी नहीं करना चाहती थी। रीटा आदि को अपने घर रात में ले जाती है। रास्ते में ही आदि की माँ आदि के फ़ोन पर कॉल करती हैं, जिसे रीटा पिक करती है और बताती है कि आदि उसके साथ है। अगली सुबह आदि अपने रात के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है, पर रीटा फिर उससे कहती है कि अपनी माँ को सब कुछ जल्दी बता दो। आदि फिर रीटा को समझाने की कोशिश करता है, पर रीटा गुस्से में चली जाती है। साजिद भी जब जागता है तो खुद को अनंत के घर देखकर हैरान होता है। वो फिर से प्रभात की बात करता है कि हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, उन्होंने मुझे पटरी से उठाया, मेरी जान बचाई, घर ले गए, अगर वो नहीं रहते तो मैं मर गया होता। बस मैं ये नहीं झेल सकता, मैं अब पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अनंत कहती ये लोग अपने मतलब के लिए हमें गटर से उठाते हैं, सही किया हमने, हमें यही तो चाहिए था। साजिद कहता है हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें, इन सब का नशा सिर्फ तुम्हें है। प्रभात के मर्डर का न्यूज़ मिलते ही रीटा एंड टीम वहाँ पहुँचते हैं। छानबीन होती है और इस मर्डर में अलग ये होता है कि कट लेफ्ट हैंड में था, क्योंकि इस बार मर्डर साजिद ने किया था, क्योंकि साजिद लेफ्टी था।
रीटा को वहाँ एक डायरी में अनंत का नंबर मिला। तभी सीनियर ऑफिसर रीटा को अपडेट के लिए कॉल करता है और कहता है कि लगता है ये मर्डर कट्टर गैंग का काम है। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले, जिसमें साजिद का प्रिंट तो मैच कर रहा था डिजिटल रिकॉर्ड से, पर दूसरा फिंगरप्रिंट कहीं रिकॉर्ड में था ही नहीं। इधर अनंत साजिद को एक सरप्राइज देती है अपने पैरालाइज्ड पुलिस अंकल को दिखाकर, जिन्हें देखकर साजिद सहम जाता है। एंड स्टोरी 2017 में फ्लैशबैक जाती है, जब साजिद जुवेनाइल से रिहा हो गया था और अनंत से मिलने उसके घर गया था, जहां अनंत के अंकल अनंत को एक कमरे में लॉक करके साजिद को बाहर ले जाकर बेल्ट से उसे खूब पीटता है और अनंत सिर्फ चिल्लाती और रोती रह जाती है। जहां उसका काका अनंत को सुनाते हुए कहता है कि अम्मा, मैंने तुमको मना किया था कि जय दादा की पनौती को घर मत लाओ, खुद तो मर गया और इसे मेरे सर पर थोप गया और ये अपने जैसे गंदे नाली के कीड़े को घर ले आई। काका ने साजिद को मारकर अधमरा कर दिया था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां अनंत काका को नफरत भरी नजरों से देख रही थी और उसे पीछे का उसका हर जुल्म याद दिला रही थी। अनंत साजिद से कहती है कि मेरे को इससे तेरा बदला लेना था, इसलिए मैंने इसे आज तक जिंदा रखा था। तभी अनंत को उसकी बॉस कॉल करके प्रभात राउत के मर्डर को कवर करने को बोलती है, इसलिए अनंत साजिद को समझाकर वहां से प्रभात के घर जाती है और वहां के सिचुएशन को देखकर रिलैक्स होती है कि उस पर कोई खतरा नहीं आने वाला है। वो वहां से जा ही रही होती है कि वहां जतिन आता है और थोड़ी फ्लर्टिंग करने के बाद वो अनीता को बताता है कि मर्डर प्रभात राउत का पेशेंट, जो गीता रिहैब सेंटर एक्स कॉन्विक्ट और ड्रगी था, उसने किया है। ये सुनकर अनीता थोड़ा चौकन्ना हो जाती है, पर थैंक यू बोलते वक्त अनीता थैंक यू जतिन बोलने के बजाय थैंक यू साजिद बोल देती है जल्दी जल्दी में। इस पर जतिन कहता है कि तुम्हें साजिद का नाम कैसे पता, मैंने तो नाम लिया ही नहीं। सिचुएशन कवर करते हुए अनीता चालाकी से बात टाल देती है और जतिन को फिर अमेजिंग लगता है कि ये कितनी टैलेंटेड जर्नलिस्ट है कि इसने ये बात पता लगा ली। सीनियर ऑफिसर रीटा और विक्रम को बुलाते हैं और विक्रम को प्रभात मर्डर केस में रीटा की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, ताकि इस केस को जल्दी रफा दफा किया जा सके। इस पर विक्रम खुश होते हुए बताता है कि हाँ सर, इवन ये लड़का कट्टर गैंग का मेंबर है, ये चंदू नायक का लड़का है और 2015 से 2017 तक जुवेनाइल में था। ये चोरी भी करता है और कुछ पैसों के लिए किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटता है। पर रीटा विक्रम की बातों से सहमत नहीं होती। अपने केबिन में रीटा इंदु पर काफी गुस्सा होती है कि वो ध्यान नहीं दे रही है और इस केस की सारी डिटेल उसे विक्रम से पता चल रही और मुझे यही नहीं पता कि चंदू नायक है कौन। रीटा इंदु को प्रूफ जुटाने के लिए बोलती है ताकि केस स्ट्रांग हो सके। अनीता उसके बाद जब घर जाती है तो देखती है कि साजिद घर से चला गया था। जतिन रीटा को कॉल करके बताता है कि जो नंबर आपको मिला था वो एडवर्ड फर्नांडो के नाम पर रजिस्टर है और वो समुद्र के आसपास ट्रैक करने पे दिखा रहा है। वो वहाँ जाते हैं तो मोबाइल एक भिखारी के पास थी। वो पास के बोर्ड पे जाते हैं जहाँ ड्रग नीडल वगैरह पड़ा था। अनीता के घर से भागने के बाद साजिद अपने नशे वाले अड्डे पर गया, वहाँ से नशा किया, जिसके बाद उसे नशे में प्रभात दिखने लगा। साजिद उसका पीछा करते करते रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के नीचे कटने वाला था गिल्ट में। अनंत भी साजिद को जगह जगह खोज रही थी। डांट खाने के बाद इंदु चंदू नायक के पास जाती है और सारी डिटेल्स निकालती है। उसके बाद वो रीटा को बताती है कि साजिद चंदू के लिए काम करता था, पर 2015 में जेल जाने से पहले साजिद लेफ्टी था, इसलिए फर्नांडो का कट साजिद का नहीं था और ना ही मनोहर का, क्योंकि इनका कट राइट हैंड पर है जबकि साजिद लेफ्टी है। जब साजिद ट्रेन के आगे नशे में कूदने वाला था तभी उसे एक भिखारी ने बचा लिया और विक्रम को एक खबरी ने उसकी जानकारी दी। हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में अनंत एक औरत के साथ दरी सहमी बैठी थी और वो औरत उसे रशियन लैंग्वेज में गाना सुना रही थी। तभी के स्टाफ अनंत को अंदर एक डेड बॉडी दिखाने को ले जाता है, जिसे देखकर अनंत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। कोसते कोसते अनंत थक कर प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी थी और उसकी आंख लग गई थी और वो ये सपना देख रही थी। उधर जतिन साजिद को लेने प्लेटफॉर्म जाता है, जहाँ साजिद को एक भिखारी ने कूदने से बचा लिया था। अनंत को जब साजिद नहीं मिलता तो वो जतिन को कॉल करती है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है, ताकि बातों बातों में जतिन उसे कुछ बता दे। साजिद को जतिन हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहाँ विक्रम होता है, जिसे रीटा बुलाकर पूछती है कि तुम्हें साजिद के बारे में कैसे पता चला। अफजल, जो साजिद को फॉलो कर रहा था, क्या वो तुम्हारा आदमी है? विक्रम अपनी खबरी के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए उसने मानने से इनकार कर दिया। इस पर रीटा कहती है, ये मेरा केस है और तुम इसमें दखल दे रहे हो, दूर रहो। उधर अनीता कॉफ़ी के लिए जतिन के घर ही चली जाती है, जिसे देखकर
जतिन थोड़ा सरप्राइज होता है। कॉफी पीते हुए जतिन एक और एंगल का खुलासा करता है, अनंत, जिसे सुनकर अनीता घबरा जाती है। वहाँ से अनीता अपने ऑफिस जाती है, जहाँ अपनी कलीग्स को बात करते सुनती है कि साजिद ही सीरियल किलर है और ये ड्रग एडिक्शन और मर्डर का मिला जुला केस है। अनीता कहती है नहीं, पुलिस ने गहराई से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और बलि का बकरा बनाया है साजिद को, और कोई खुशी से ड्रग एडिक्ट नहीं बनता, क्योंकि तुमको नहीं पता कि रिहैब और ऑर्फनेज में उनके साथ क्या क्या होता है, वो क्या क्या झेलते हैं। तभी एक रिपोर्टर बताता है कि चंदू नाइक ने उसे कॉल किया है और वो साजिद के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव बताना चाहता है। चंदू नाइक का नाम सुनकर अनीता फ्लैशबैक 2017 में चली जाती है, जहां वो अपने काका द्वारा साजिद को घर से निकालने और बुरी तरह पीटने के अगली सुबह चंदू नाइक के पास जाती है, क्योंकि चंदू का पता साजिद ने दिया था। चंदू बताता है कि साजिद रात में आया था, बुरी तरह से घायल था, रात में सोया यहाँ पर, अभी वो गीता नशा मुक्ति केंद्र चला गया है। चंदू अनीता से पूछता है कि मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला, तो वही है ना ऑर्फनेज वाली? फर्नांडो के कटे हाथ का फोटो देखा था मैंने, वो काम साजिद का तो नहीं था, तूने मारा था ना फर्नांडो को? इतना सुनते ही अनीता घबरा कर वहाँ से चली जाती है। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ अनीता का डर से बुरा हाल था चंदू का नाम सुनकर। देशपांडे सर विक्रम को कॉल करके बोलते हैं कि साजिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो और कन्फेशन उसका, मैं रीटा को संभाल लूंगा। देशपांडे रीता को कॉल करता है और केस सॉल्व होने और साजिद के पकड़े जाने की बधाई देता है। रीटा कहती है सर अभी भी मुझे शक है, ये कोई सीरियल किलिंग का काम नहीं है और साजिद के मर्डर से कनेक्टेड कोई लिंक और ज़रूर है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। बात काटते हुए देशपांडे कहता है केस तो खत्म हो ही गया है, थोड़ा बहुत काम है जिसे विक्रम हैंडल कर लेगा। तुम होम मिनिस्टर के बेटे केलकर से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहता है। वो फिल्म ग्रेजुएट है और फिल्म सिटी में रेड लाइट एरिया रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक वीडियो बनाना चाहता है, इसलिए कुछ समय के लिए तुम वहां चली जाओ। रीटा मना करती है पर देशपांडे जबरदस्ती रीटा को वहां जाने को कहता है। आखिर मजबूरी में रीटा को वहां जाना पड़ता है, जहां वो इंदू को बताती है कि देशपांडे को क्या लगता है, मुझे उसके प्लान का आइडिया नहीं है कि वो मुझे इस केस से दूर कर रहा है। फर्नांडो का केस देख, उसमें साजिद का कन्फेशन है कि फर्नांडो लड़की के साथ गलत काम करता था, लड़की, और इन्वेस्टिगेशन फाइल में सब टालते हुए लिखा है कि ये चोरी का केस है। फर्नांडो के रूम में विग, मेकअप, पाउडर, ये सब चीजें मिली। सोचो आखिर फर्नांडो ये सब क्यों रखेगा अपने कमरे में। तभी सूट के लिए रीटा को बुलाया जाता है, जहां वो देखती है कि बच्ची के बाल छोटे हैं और उसे विग लगाया जा रहा है। ये देखकर रीटा का दिमाग ठनका और वो बिना सूट किए ही वहां से निकल जाती है। कमिश्नर देशपांडे रीटा से वहां से चले जाने के लिए नाराज होते हैं और वापस जाने को कहते हैं, पर रीटा इस बार उनकी कोई नहीं सुनती। इंदु बताती है कि मैम जो प्रभात राउत के घर हेयर स्टैंड मिला था वो विग का ही था, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अनंत जब लड़की है तो वो विग क्यों पहनती है। रीटा फिर फर्नांडो के ऑर्फनेज जाती है और 2005 से 2015 तक लड़कियों का रजिस्टर मांगती है। वार्डन कहता है सॉरी मैम, पर ये तो शुरू से ही बॉयज़ ऑर्फनेज है। रीटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब ये बॉयज़ ऑर्फनेज है तो साजिद ने ये क्यों कहा कि फर्नांडो ने लड़की के साथ गलत काम किया। रीटा इंदू को सारे रजिस्टर चेक करने को कहती है और कुछ मिले तो वो अपडेट करे, ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। रीटा सारे पॉइंट्स लिंक करने की कोशिश कर रही थी, लड़की के साथ गलत, बॉयज़ ऑर्फनेज, विग, हेयर ऑफ विग, मेकअप, टाल्कम पाउडर, अनंत, साजिद, लेफ्ट हैंड कट, राइट हैंड कट, चंदू नाइक वगैरह वगैरह। और रीटा का दिमाग तभी क्लिक किया। उधर इंदू को रजिस्टर में अनंत का नाम मिला और गार्डियन सेक्शन में लोलिता और उनका फोन नंबर। इधर विक्रम साजिद से कन्फेशन लेने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था और कन्फेस करा रहा था कि प्रभात को तूने ही मारा है। तभी वहाँ रीटा आ जाती है और विक्रम को वहाँ से जाना पड़ता है। रीटा साजिद को पानी देती है और प्यार से पूछती है कि कन्फेशन दे रहे थे जैसे 10 साल पहले फर्नांडो के केस में दिए थे। फर्नांडो का हाथ देखकर मैं समझ गई थी कि ये तुम्हारा नहीं अनंत का काम है, इस बार नहीं बचेगा या बचेगी। और बचेगी सुनकर साजिद डर जाता है और कहता है मैडम सभी को मैंने मारा है, वो भी अकेले ही, सबको मैंने ही मारा है। पर रीटा उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रीटा अब समझ गई थी कि मर्डर साजिद नहीं कोई लड़की की है जिसे साजिद छुपा रहा है। इंदु कॉल करके रीटा को बताती है कि अनंत के आगे एक नंबर है जो 20 साल पुराना है और उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर जय आचार्य के नाम पर इशू किया है। जय आचार्य का नाम सुनकर रीता फिर सोचने लगती है। फिर रीटा जय आचार्य का नाम सर्च करती है और वहाँ पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर अजीत मोरे जय पे कोई बायोपिक बना रहा था जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इधर रात में अनंत चंदू नाइक के घर जाती है, यानी चंदू नाइक का भी काम तमाम। अनीता ने सारा मर्डर अनंत यानी लड़के के भेस में किया और खुद दुनिया में अनीता आचार्य यानी लड़की वाले असली वजूद में रहती थी।